हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड स्टेनोग्राफर, जो आपका एग्ज़ाम है 22 फरवरी से, ठीक है, और आपका 28 फरवरी तक इसका एग्ज़ाम चलेगा। तो आज हम इसके 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, अपने संगियों के साथ, ठीक है। जिसका भी आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का एग्ज़ाम है उसके पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा यानी आपका एसिड रेन का कारण बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका SO2 और आपका NO2, ठीक है। SO2 और यहाँ पर आपका NO2, ये आपकी दो ऐसी गैस हैं जो आपका इसकी एसिड रेन की कारण बन सकता है। लेकिन यहाँ पर आपका इसमें SO2 ही ऑप्शन में है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर इसका आंसर है, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें आपकी इसका pH मान कितना होता है, आपका pH मान की अगर हम बात करें इसमें 5.6 यहाँ पे इसका pH मान होता है, ठीक है। और इसमें हम बात करें वर्षा जल के साथ ये अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं, ठीक है। आंसर होगा आपका SO2 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे लोहा, तांबा, पारा और आपका पानी, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका पानी सबसे अधिक इसमें विशिष्ट ऊष्मा होती है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती है किसमें, पानी में, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी आपका WHO की स्थापना आपकी कब हुई थी, 1948, 1945, 1940 और आपका 1943, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें आपका इसका जो आपका हेडक्वार्टर इसका आपका जेनेवा, ठीक है। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, जेनेवा। और जो इसकी स्थापना हुई थी आपकी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 7 अप्रैल 1948, ठीक है। 7 अप्रैल यहाँ पे 7 अप्रैल 1948 WHO की स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, जेनेवा में है, ठीक है। और इसमें क्या है 194 इसमें सदस्य देश है, ठीक है। कितने इसमें 194 यहाँ पे आपके सदस्य देश हैं, ठीक है। सदस्य देश यहाँ पे आपके इसमें 194 हैं। और इसमें 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को यहाँ पे किसकी स्थापना हुई थी, आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। और जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1948 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है, ठीक है। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, एंडोस्कोप, आपका स्टेरियोस्कोप और आपका माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है कि शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा यहाँ पे किया जाता है। तो इसमें यहाँ पर इसका जो आंसर होगा आपका एंडोस्कोप यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर होगा, ठीक है। एंडोस्कोप के द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। और बात करें हम इसमें माइक्रोस्कोप की, तो यह है छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके यानी आपका बड़ा करके उन्हें हम देख सकते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें, जो आपकी छोटी वस्तु हैं उन्हें हम बड़ा करके इसमें देख सकते हैं। जिन वस्तुओं को आँखों से देखा नहीं जा सकता उन्हें इस उपकरण के द्वारा हम इसमें
देख सकते हैं। यानी कि आपकी बहुत ही छोटी छोटी चीज़ है, जो बहुत ही छोटी छोटी वस्तुएं हैं, उन्हें हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है भाई। और अगर हम इसमें बात करें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है? इसके द्वारा हृदय की गति की जांच की जाती है, ईसीजी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के द्वारा हम इसमें हृदय की गति की जांच इसमें कर सकते हैं, ईसीजी की। ठीक है, इसमें ये आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। और ये आपको स्टेरियोस्कोप आपका आँख से संबंधित है। ठीक है, आँख से संबंधित है। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा एंडोस्कोप, इसमें हम शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण इसमें इसके द्वारा हम देख सकते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे चर्चित पुस्तक हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई? ठीक है, चर्चित पुस्तक हैमलेट यहाँ पे किसके द्वारा लिखी गई? तो आपका जो इसमें आंसर होगा वो होगा आपका विलियम शेक्सपियर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर यहाँ पे हैमलेट पुस्तक लिखी है। ठीक है, कौन सी पुस्तक लिखी है विलियम शेक्सपियर ने? हैमलेट पुस्तक यहाँ पे इन्होंने लिखी है। ठीक है, और अगर इसमें हम नेक्स्ट ये बात करें और आपका ऑर्थर क्लस्टर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, माइकल एंडरसन, ठीक है, तो ये भी आपके इन्होंने भी कोई सी ना कोई सी पुस्तक यहाँ पे लिखी है। ठीक है, इन्होंने भी आपकी कोई सी ना कोई सी पुस्तक यहाँ पर लिखी है, जो जैसे कि आपका आर्थर क्लस्टर है। ठीक है, आर्थर क्लस्टर ने यहाँ पे आपकी कौन सी पुस्तक लिखी है? आर्थर क्लस्टर द्वारा यहाँ पर आपका डार्कनेस एट टू नून। ठीक है, यहाँ से आपका डार्कनेस एट नून। ठीक है, डार्कनेस एट नून यहाँ पर आपकी आर्थर क्लस्टर ने यहाँ पे पुस्तक लिखी है। ठीक है, ये भी आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। ठीक है भाई। और एक पुस्तक इसकी देख लो आप, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखी है आपकी मैन एंड सुपरमैन। ठीक है, द एप्पल कार्ट और आपका आर्मड एंड द मैन। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी मैन एंड सुपरमैन यहाँ पर इनकी फेमस पुस्तक है। ठीक है, मैन एंड सुपरमैन यहाँ पे आपकी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की फेमस पुस्तक है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई। 31वां क्वेश्चन है यहाँ पे, 31वां क्वेश्चन है, इसने कहा है उबेर कप का संबंध किससे है? उबेर कप का संबंध यहाँ पे किससे है? यहाँ पर आपका जो आपका उबेर कप का संबंध है आपका विश्व बैडमिंटन। उबेर कप का संबंध यहाँ पे आपका विश्व बैडमिंटन यानी आपका महिला। ठीक है, महिला द्वारा यहाँ पे इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि उबेर कप का संबंध विश्व बैडमिंटन महिला से है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है। ठीक है, सिंधु घाटी लिपि की सूचना मतलब किस स्रोत से ज्ञात होती है, इसमें आपको आंसर देना है। और जो इसका आंसर होगा यहाँ पे मोहरों से, यहाँ पे सिंधु लिपि की जो सूचना है यहाँ पे मोहरों से ज्ञात होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? यहाँ पे आपका 33 का जो आंसर होगा इसमें ऑप्शन है वैशाली, नालंदा, पाटलिपुत्र और तक्षशिला। ठीक है, इसका मुझे आप आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका जो आपका यहाँ पर आंसर होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। यहाँ पर आपका कौटिल्य का संबंध तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। ठीक है, इसमें आपका अगर हम बात करें तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। ठीक है, ये आपका सबसे प्राचीन यहाँ पे विश्वविद्यालय है। अगर हम इसकी बात करें स्थापना की, इसकी जो स्थापना हुई थी 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, तक्ष नामक शासक ने किया था। ठीक है, इसकी जो यहाँ पर स्थापना हुई थी 7वीं शताब्दी में हुई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। और किसने की थी? तक्ष नामक शासक ने की थी। ठीक है भाई। और अगर हम बात करें यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय की, जो इसकी स्थापना हुई थी 436 ईसा पूर्व में। ठीक है, 436 ईसा पूर्व में यहाँ पर इसकी जो स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम ने यहाँ पर आपकी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 436 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है भाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? ठीक है,
तो आपको इसमें बताना है, इसका जो आंसर होगा, जहांगीर ने किसको मृत्युदंड दिया था, जो आपके सिख गुरु थे। बताओ इसका आंसर। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? इसका जो आंसर होगा यहाँ पे अर्जुन देव, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अर्जुन देव यहाँ पे बिल्कुल आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और जो इन्हें मृत्युदंड की सज़ा दी थी 1606 ईस्वी में, किसने दी थी? जहांगीर ने। ठीक है, 1606 ईस्वी में मृत्युदंड की इन्हें सज़ा दी गई थी। अच्छा, अगर हम इसमें आपसे पूछें कि गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड की सज़ा दी थी? वो दी थी आपकी औरंगजेब ने। ठीक है, वो कब दी थी आपको? औरंगजेब ने। और इसका जो सन है, इसका सन है 1675। 1675 में यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 1675 यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये भी आपको यहाँ पे इसमें ध्यान रखना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा, तो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर है। और जो आपका ये गुलबदन बेगम है, ये आपकी हुमायूं की बहन और बाबर की पुत्री है। ठीक है, हुमायूं की बहन और बाबर की पुत्री थी ये गुलबदन बेगम। तो ये भी इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे। तो इसमें यहाँ से आपका आंसर होगा भगत सिंह। ठीक है, ये आपके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक प्रथम निर्वाचन समूह बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि वो किसके लिए बनाया गया था। ठीक है, तो बनाया गया था आपको अछूतों के लिए। ठीक है, अछूतों के लिए, ये यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर 38 क्वेश्चन है यहाँ पे। ये कहता है, स्वराज आम जनता के लिए, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए लेकिन वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्रधार की घोषणा की। तो इसकी जो घोषणा की थी वो यहाँ पे किसने की थी? तो इसकी जो घोषणा की थी यहाँ पर आपकी CR दास, यानी कि आपका चित्तरंजन दास ने इसकी घोषणा की थी। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में की थी। ठीक है, कब की थी? 1917 में। और ये की थी आपकी साबरमती आश्रम की स्थापना साबरमती नदी के तट पर की थी। ठीक है, कहाँ पे की थी? साबरमती नदी के तट पर की थी, जो आपकी अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये आपका ये भी इसमें इस पर आप स्टार लगा लियो। जो आपके सीएट टायर्स हैं, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं आपके यहाँ पे आमिर खान जी हैं। ठीक है, आमिर खान यहाँ पे आपके सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा केरल। केरल इसका यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, विश्व जोखिम सूचकांक WRI 2020 में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, तो इसमें आपकी विश्व जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक 2020 में क्या है? ठीक है, इसका आपको आंसर बताना है। और इसका जो आंसर होगा 89, यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर C बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, 89 यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के पहले संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आंसर है आपका नागपुर। न्याय कौशल का जो इसका उद्घाटन किया गया है, कहाँ किया गया है? नागपुर में किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सफल परीक्षण किया है तो इसका जो आंसर होगा 44वें का जो आंसर होगा ब्रह्मसोम। 44वें का जो आंसर होगा ब्रह्मसोम, बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है भाई, ब्रह्मसोम। अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? 45 का जो आंसर होगा यहाँ पे आपका 1892। इसका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है 1892। ठीक है, 1892 यहाँ पे बिल्कुल आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगर हम बात करें 1856 की, तो इसमें क्या हुआ था? विधवा पुनर्विवाह एक्ट। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह एक्ट। ठीक है, ये हुआ था यहाँ पे, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है भाई, अगर इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? ठीक है, सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी इसमें आपकी? तो इसमें आपको बताना है कि जो इसका आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी इसमें आपकी? ये थी आपकी इसमें हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद यहाँ पर बिल्कुल आपकी सबसे बड़ी रियासत थी, तो यह भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है, 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ आपका इसमें कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत यहाँ पर इसका 1946 में संविधान सभा का निर्माण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तर कोरिया या तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे इसे क्या कहा जाता है आपको इसे बताना है। इसमें आपको 38वीं समानांतर रेखा। ठीक है, 38वीं समानांतर रेखा इसे उत्तर कोरिया और आपका दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें रेड क्लिफ, तो आपका रेड क्लिफ है यहाँ पर आपका पाकिस्तान और आपका इंडिया। ठीक है, जो आपकी 1947 में यहाँ से इसे तैयार किया गया था। ठीक है, बात करें 49वीं, इसमें आपका 49वीं है यूएसए, यानी आपका अमेरिका और कनाडा। ठीक है, अमेरिका और कनाडा। 17वीं है इसमें यहाँ से आपका उत्तर वियतनाम और आपका दक्षिण वियतनाम। ठीक है, तो आपका ये रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान। ठीक है, आपका 49वीं अमेरिका और कनाडा, 38वीं उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, और आपको 17वीं कौन सी है? उत्तरी वियतनाम और आपका दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ इसमें ध्यान रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लियो। ठीक है भाई, और से याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आपको बताना है। सेशल्स द्वीप आपका हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? आपका हिंद महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। और इसमें अगर हम बात करें विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, और इसमें विश्व की सबसे नमकीन झील है वोन झील है। ठीक है, सबसे नमकीन झील। और अगर हम करें भारत की झील कौन सी है? सामभर झील, जो आपकी कहाँ सी है? राजस्थान में है। ठीक है भाई, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। और इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था? ठीक है, तो इसमें आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जो हुआ था 1955 में, इसमें बदला गया था इसका नाम। ठीक है, कब बदला गया था? 1955 में। ठीक है भाई, तो आपको ये सब चीज़ ध्यान रखनी है। और एक बात का और ध्यान रखियो, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके CRPF एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर करियो और चैनल को सब्सक्राइब करियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।